किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल यस के इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप किसान भाइयों यह वीडियो देख पा रहे हैं कि यह हमारे धान की जो फसल है, इसमें कल्लों की जो संख्या है वह बम्पर निकली हुई है। और हमारे धान की फसल में जो क्लोरोफिल की मात्रा है यानी कि हरापन, वह कैसे किसान भाइयों तगड़ा और तंदुरुस्त दिखाई दे रहा है। और हमारे धान की फसल में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि हमारे धान की फसल में जब हम जिंक, सल्फर या यूरिया डालते हैं, उसके डालने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर की हल्की-हल्की पत्तियाँ पीली दिखाई पड़ती हैं या सूखी बिल्कुल दिखाई पड़ती हैं। और नीचे में जो तना है, वह दाग धब्बों से किसान भाइयों हल्का-हल्का दिखाई देता है। वह इसलिए होता है कि हम किसान भाई सही मात्रा में, सही समय पर सही खाद अपने धान की फसल में नहीं डालते हैं, जिससे हमारे धान की फसल में यह समस्या दिखाई देती है। और हमारे धान की फसल कैसे किसान भाइयों लहरा रही है। और आज के इस वीडियो में हम किसान भाइयों आपको खास खाद और खतरनाक जादू की तरह काम करने वाला पोषक तत्व के बारे में बताएंगे। यदि आप किसान भाई उसका प्रयोग सही मात्रा में, सही समय पर आप अपने धान की फसल में कर देते हैं, तो आपके धान की फसल में बिल्कुल इसी तरह बम्पर कल्लों की संख्या दिखाई देगी। क्लोरोफिल की जो मात्रा है वह भी सही से दिखाई देगी, जिससे हमारे धान की फसल में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देखने को मिलेगी। आप किसान भाइयों अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारे धान की फसल में जितने अधिक कल्ले होंगे उतनी ही अधिक बालियां निकलेंगी। जब उतनी अधिक बालियां निकलेंगी तो ऑटोमेटिक हमारे धान की फसल से जो पैदावार है वह किसान भाइयों आगे चलकर बढ़ने वाली है। और यहीं आप बगल में किसान भाइयों देख सकते हैं कि कैसे हमारे पड़ोसी के धान की जो फसल है उसमें हरापन तो है, ठीक है, लेकिन कल्लों की जो संख्या है वह कम ही दिखाई दे रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पड़ोसी से ज़्यादा आपके धान की फसल में कल्लों की संख्या दिखाई दे, उसमें हरापन दिखाई दे, तो आपको जो किसान भाइयों हम खास उर्वरक, पोषक तत्व, खाद के बारे में जो खतरनाक बहुत हैं, जादू की तरह काम करते हैं, वो आपको अपने धान की फसल में तो पक्का ही डालना पड़ेगा। नहीं तो आपके धान की फसल पड़ोसी की तरह ही दिखाई देगी। साथ ही हम किसान भाइयों एक और टॉपिक पर बात करेंगे कि जिन किसान भाइयों के खेत खाली में होते हैं और लगातार बारिश होती रहती है, जिससे उनके धान की फसल में पानी जो है वह खत्म ही नहीं होता है, और वो किसान भाई अपने धान की फसल में जिंक, सल्फर, यूरिया डालते हैं, तो उनका जो लाभ है 100% देखने को नहीं मिलता है, जिससे उनके धान की फसल में कल्लों की संख्या कम निकलती है, क्लोरोफिल की मात्रा तो सही से दिखाई देती है, जिससे उनका जो नुकसान हो जाता है कल्लों की संख्या की वजह से, वह तो हो ही जाता है, क्योंकि अच्छी पैदावार लेने के लिए कल्लों की संख्या अधिक होना बहुत ज़रूरी है। आज हम किसान भाई उस खेत में कौन से अच्छे उर्वरक फर्टिलाइज़र डालना है या स्प्रे करना है, उसके बारे में भी हम किसान भाइयों बताएँगे। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोनों टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और आधा-अधूरा ज्ञान किसान भाइयों हमेशा ही हानिकारक होता है। इसलिए आपको सही जानकारी लेकर ही अपने धान की फसल में जो भी खास उर्वरक, पोषक तत्व हैं, उनको आपको सही जानकारी लेने के बाद ही डालना है। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि हम धान की फसल से या और भी फसल से जानकारी की वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे होते हैं कि वो अपने धान की फसल में कल्ले की संख्या बढ़ाने के लिए वो अपने धान की फसल में जिंक, सल्फर लाकर, यूरिया लाकर डाल देते हैं, लेकिन उनके धान की फसल में उनके मुताबिक कल्लों की संख्या, हरापन सही से देखने को नहीं मिलता है। और वो किसान भाई क्या करते हैं कि एक खास उर्वरक, पोषक तत्व के बारे में भूल जाते हैं। तो आइए किसान भाइयों हम जान लेते हैं कि इनका प्रयोग हमें अपने धान की फसल में कब करना है और सही समय क्या है। देखिए किसान भाइयों, हमारे धान की फसल जब लगभग
20 दिनों के बाद हो जाती है। उस समय हमारे धान की फसल में तेजी से कल्लों का फुटाव और जड़ों का विकास होना शुरू हो जाता है। अगर हम उस टाइम सही समय पर सही मात्रा में खाद, उर्वरक, फर्टिलाइजर अपने धान की फसल में डाल दें, तो हमारे धान की फसल में सही से ग्रोथ होगा, सही से कल्लों की संख्या निकलेगी। मान लीजिए ठीक उसी प्रकार किसान भाइयों, जैसे कि हमें अभी भूख लगी है, यही हम 5-6 घंटे बाद खाना खाएं, तो हमारे किसान भाइयों जो भूख है वह मर जाती है और हमारे खाने की इच्छा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे धान की फसल में उसी समय पर खाद उर्वरक डाल लें, तो हमारा जो पौधा है काफी तगड़ा और तंदुरुस्त बन जाएगा। यही आप बाद में डालेंगे तो उनका जो है पोषक तत्व पौधा उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि जड़ों का विकास धीरे धीरे किसान भाइयों गहराई से जाकर किसान भाइयों सही रूप ले लेता है। तो आइए हम जान लेते हैं क्या आपको लेना है। अगर हम किसान भाइयों नंबर 1 पर बात करें, तो आपको लेना है सबसे पहले यूरिया। यूरिया आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 30 से 35 किलोग्राम लेना है। और उसके साथ जो आपको लेना है वह है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आपको 98% लेना है। अगर हम इसके प्रयोग की बात करें, तो आपको इसका प्रयोग प्रति एकड़ 500 ग्राम लेना है। और जो इसके साथ आपको किसान भाइयों एक और पोषक तत्व लेना है वह है जिंक। जिंक आपको 33% 5 से 6 किलोग्राम लेना है। तीनों को किसान भाइयों पोषक तत्व फर्टिलाइजर को अच्छी प्रकार से मिक्स करके आपको अपने धान की फसल में बिखेर देना है। बिखेरने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अपने धान की फसल में ओस जब रहे तब आपको नहीं बिखेरना है, नहीं तो हमारे धान की फसल में जो ऊपर पीले हल्के धब्बे दाग बन जाते हैं वह किसान भाइयों जिंक के चिपकने के कारण बन जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों जब मौसम साफ हो या फिर आप शाम के समय में अपने धान की फसल में डाल सकते हैं। और एक खास बात किसान भाइयों, आपको यह अपने धान की फसल में जब पानी भरा हो तब ना डालें, पर्याप्त नमी में डालें, या फिर पानी लगाने के 2 दिन भी पहले अपने धान की फसल में डाल सकते हैं, उसके दूसरे दिन पानी लगा सकते हैं। अगर हम किसान भाई उनके सभी के फायदे की बात करें, तो यह अगर हम यूरिया की बात करें, यूरिया जो हमारे धान की फसल में क्लोरोफिल की मात्रा और जड़ का विकास करती है, जिससे हमारे धान की फसल में काफी हरापन देखने को मिलता है। अगर हम ह्यूमिक एसिड की बात करें, ह्यूमिक एसिड ऐसा किसान भाइयों जैविक पदार्थ है जो हमारे धान की फसल में सभी पड़े हुए खास उर्वरक पोषक तत्व जो भी हमने खाद डाली है उनका अवशोषण करके क्रिया करता है, जिससे हमारे धान की फसल में जो पड़े हुए पदार्थ हैं, जो भी डीएपी खास उर्वरक खाद हैं, उनको घुलनशील में बदल देता है और वो हमारे धान की फसल में तुरंत लग जाते हैं। और उनका लगने के बाद में हमारे धान की फसल में जो जड़ें हैं गहराई तक जाती हैं इसका प्रयोग करने से। और किसान भाइयों जड़ों का विकास अधिक मात्रा में होता है, जिससे हमारे धान की फसल में तेजी से फुटाव होता है और कल्लों की संख्या निकलती है। अगर हम जिंक की बात करें, जिंक किसान भाइयों हमारे धान की फसल में लगभग 50% की कमी देखने को पाई गई है। इसका प्रयोग करने से हमारे धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ोतरी में काफी काम करता है और कल्लों की संख्या भी बढ़ाने में काम करता है और तेजी से फुटाव भी होता है। यही हम किसान भाइयों बारिश वाले खेत की बात करें, अगर आपके धान की फसल बारिश से लगातार होते हुए उसमें पानी भरा रहता है, तो आपको उसमें क्या प्रयोग करना है, क्योंकि अगर आप यह खाद उर्वरक डीएपी डालेंगे तो हमारा धान की फसल में 100% काम देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको लिक्विड फॉर्म में लेना है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया की अगर हम बात करें तो आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और इसके साथ ह्यूमिक एसिड 98%, 250 ml आपको किसान भाई लिक्विड फॉर्म में लेना है और इसके साथ आपको जो जिंक लेना है वह चेलामिन जिंक लेना है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसमें भी किसान भाई जो हमने पहले पोषक तत्व अपने धान की फसल में दिए हैं, जिन धान की फसल में पानी एक भरा नहीं रहता है और जिन किसान भाइयों के धान की फसल में पानी भरा रहता है, उनके भी धान की फसल में सेम वही पोषक तत्व किसान भाइयों पूर्ति हो जाएगी और दोनों भी किसान भाइयों धान की फसल में अच्छी प्रकार से कल्ले निकलेंगे, तेजी से फुटाव होगा और आपके धान की फसल से अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। इसका स्प्रे आपको किसान भाइयों 150 से 180 लीटर पानी में घोल बनाकर शाम के समय में स्प्रे कर देना है।
स्प्रे करने के बाद आपकी देखेंगे आपकी फसल किसान भाइयों, जैसे कि हमारे धान की फसल दिखाई दे रही है, ऐसे ही और इससे अच्छी दिखाई देने लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।